नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल सोमरस स्टडी पर। तो आज हम विज्ञान के टॉप 25 जीके के क्वेश्चन लेकर आए हैं जो पिछले वर्ष के सभी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, बैरोमीटर की खोज किसने की थी? बैरोमीटर की खोज टोरिसेली ने की थी। टोरिसेली ने बैरोमीटर की खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन है, जल का जमना फ़ारेनहाइट पर कितना होता है? जल का जमना फ़ारेनहाइट पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जिसे केल्विन में 273 केल्विन और 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, इरगाट रोग संबंधित है। इरगाट रोग बाजरा कारण फफूंदी से होता है। बाजरा के कारण फफूंदी से होता है इरगाट रोग। चौथा प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन होता है। रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तन तभी होगा जब मोमबत्ती जलेगी। मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा होती है और रासायनिक ऊर्जा जब मोमबत्ती बारी जाती है तो वह प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। पांचवा क्वेश्चन है, द्रव्य में ठोस का उदाहरण है। द्रव्य में ठोस का उदाहरण है समुद्री जल, यानी कि समुद्री जल में जो नमक पाया जाता है वह द्रव्य में ठोस का उदाहरण है। अगर छठवां क्वेश्चन की बात की जाए तो पूछा गया है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, जबकि सबसे ज़्यादा लाल रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। सातवां क्वेश्चन है, लहसुन में गंध के कारण होता है। लहसुन में गंध के कारण एलाइसिन होता है। एलाइसिन लहसुन में गंध के कारण होता है। आठवां क्वेश्चन पूछा गया है, प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है? प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक्यूपंक्चर कहाँ अधिक प्रचलित है? एक्यूपंक्चर चीन में सबसे ज़्यादा प्रचलित है। अगला प्रश्न है, नौवां प्रश्न, निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग अंग फेफड़े को प्रभावित करता है। फेफड़े में निमोनिया रोग जो होता है वो 5 वर्ष से कम के बच्चों में होता है। दसवां प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन माइक्रोफोन द्वारा होता है। जब हम माइक्रोफोन को चलाते हैं तो वो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। 11वां प्रश्न है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि का वेग अधिकतम स्टील में होता है। स्टील में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है और निर्वात में इसका वेग 0 होता है। दोस्तों 12वां प्रश्न है, CO2 की उपस्थिति बारिश के पानी का pH कहाँ तक कम कर देती है? CO2 की उपस्थिति यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पानी 6 pH मान तक कम हो जाता है। 6 pH मान। pH का फार्मूला होता है, pH का फुल फॉर्म होता है पर हाइड्रोजन। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी की बात की जाए तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जोसेफ लिस्टर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन PCS में भी पूछा गया है। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन ने ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 14वां प्रश्न है, केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बसु ने की थी, यानी कि जगदीश चंद्र बसु, जो कि पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता के थे
उन्होंने किस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज की थी जो पेड़ पौधों की आयु और वृद्धि का मापन करता था। 15वां प्रश्न है द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस मेघनाथ साहा की अनुपम कृति है। और आपको बता दें कि मेघनाथ साहा जो हैं वो भारत के अंतरिक्ष में वैज्ञानिक भी थे। 16वां प्रश्न है किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? तो ये बहुत पहले 1300-1400 वर्ष पहले आर्यभट्ट ने इसे बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। 17वां है प्रश्न परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया था। जॉन डाल्टन को परमाणु के सिद्धांत का जनक कहा जाता है। 18वां प्रश्न है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज एक पुस्तक है, पूछा है इसकी रचना कौन किया है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन ने की थी। डार्विन से ही डार्विनवाद की उत्पत्ति हुई। 19वां प्रश्न है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? रक्त परिवहन की खोज की बात की जाए तो 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। पूछेगा किस सन में इन्होंने रक्त परिवहन की खोज की थी? तो 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, कभी भी रिपीट होता है बार बार एसएससी की परीक्षाओं में, खासकर इससे पूछा जाता है। पूछा गया है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर यानी कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष सेंटर तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तिरुवनंतपुरम में यानी कि केरल में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर स्थित है। 21वां प्रश्न है कवकों का अध्ययन कहलाता है यानी कि कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक के अध्ययन को माइक्रोलॉजी कहते हैं। माइक्रोलॉजी कवक के अध्ययन को कहा जाता है। 22वां प्रश्न है सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है स्थित है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर केंद्र की बात की जाए तो ये आंध्र प्रदेश हैदराबाद में स्थित है। 23वां प्रश्न है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। ये भी हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता लीनियस को कहा जाता है। कैरोलस लीनियस को द्विनाम पद्धति और आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कोशिका के अध्ययन को कहलाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अगर कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी का प्रतिपादन स्लाइडन एवं स्वान ने किया था। सेल थ्योरी का प्रतिपादन दो वैज्ञानिकों ने किया था, उनके नाम है स्लाइडन और स्वान। तो इसी तरह हमारा 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला यहीं समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो बहुत ही यूजफुल लगा होगा। तो आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में।